हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 9, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। तो आज हम इसमें कबीर की कुछ साखियाँ का जो अर्थ और व्याख्या और उसके प्रश्न अभ्यासों को भी इसमें जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहली साखी यानी पहला जो दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो बच्चों, ये जो दोहा है इसका सबसे पहले हम भाव आपको बताएंगे। तो इस दोहे में जो है कबीरदास जी जो मनुष्य जाति से ज्यादा उसके गुणों का सम्मान करने की बात बताए हैं। तो आइए अब हम आपको इस दोहे का अर्थ बताएंगे। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सज्जन मतलब सज्जन का अर्थ होता है अच्छे व्यक्ति का, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत उसके मयान से नहीं होती है, बल्कि तलवार की धार से होती है। तो बच्चों, ये रहा इस पहले दोहे का अर्थ। अब दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो स्टूडेंट, इसमें गारी का अर्थ है अपशब्द, यानी ऐसे शब्द जो दूसरों को सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो इस दोहे का भाव है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले किसी को अपशब्द मत कहो। अब हम इस दोहे का अर्थ आपको बताएंगे। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों यानी गलत शब्दों का जवाब कभी भी गलत शब्दों में मत दो, क्योंकि अगर हम किसी को अपशब्द का जवाब अपशब्द से देंगे तो वो घटने की बजाय बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम उसके अपशब्द का जवाब नहीं देंगे, चुप रहेंगे, तो वो बढ़ने के बजाय घटते घटते कम हो जाएंगे। अर्थात प्रति उत्तर में मामला बढ़ता है। यानी अगर आप सामने वाले के बातों का जवाब उसी तरह के बातों में दोगे तो वो मामला बढ़ता ही जाता है। लेकिन यदि किसी के अपशब्द का जवाब न दिया जाए तो वह अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। तो ये रही बच्चों ये दूसरे दोहे का अर्थ। अब है तीसरा दोहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो बच्चों, इस दोहे का भाव है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने मन को एकाग्रचित करके भगवान की यानी ईश्वर की आराधना करने की बात कही है। तो अब इस दोहे का अर्थ आप लोग सुनिए। प्रस्तुत दोहे में धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घुमाना और मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर यानी ध्यान लगाकर उनकी भक्ति करनी होगी। अब बच्चों, ये फोर्थ वाला दोहा है, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। इसका भाव है कि इस पंक्तियों में कबीरदास जी कमजोर व्यक्तियों को न सताने की बात कह रहे हैं। अब इस दोहे का अर्थ है कि कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त अपने पैरों से नहीं कुचलना चाहिए, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आंख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है यानी कष्ट होता है। अर्थात कमजोर व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें भी यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे भी कभी कभी हमारा हाल घास के तिनके की तरह कर देंगे। तो ये रहा
चौथे दोहे का अर्थ। अब है पांचवा दोहा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इस दोहे का भाव है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे व शांत मन वाले सज्जन व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। अब बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शीतल व शांत होता है, उसका संसार में कोई दुश्मन नहीं होता है। जो लोग स्वार्थ, क्रोध और अहंकार की भावनाओं का त्याग कर देते हैं, तो वो लोग दयालु और महान बन जाते हैं। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है पाठ से, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कबीर दास जी के अनुसार तलवार का महत्व होता है, न कि उसके मयान का। इसी प्रकार समाज में साधु की जाति महत्वपूर्ण होती है। उसके गुण और ज्ञान से समाज लाभान्वित होता है, जो कि महत्वपूर्ण है। उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, न कि बेकार चीजों के बारे में। अब दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमरे नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर होगा, कबीर दास ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को अपने आडंबर का जीवन छोड़ने की सलाह दी है। हम भगवान की पूजा में माला फेरते रहते हैं, मुंह से नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु की भक्ति में लीन न होकर दशों दिशाओं में भटकता रहता है। हम प्रभु भक्ति पर केंद्रित न होकर व्यर्थ में ही उलझे रहते हैं। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, कबीर दास जी घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि हम घास को बहुत तुच्छ और साधारण समझते हैं। समाज में भी हम कमजोर, गरीब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। घास समझकर हम जिसे तुच्छ समझते हैं, तो वही घास अगर आंख में पड़ जाए तो हम तड़प जाते हैं। अतः सभी का सम्मान करना चाहिए। अब चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो इसका उत्तर होगा, उक्त दोहा निम्न है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो बच्चों, ये हमारा जो है पाठ नंबर 9 कबीर की साखियां का, इसमें उसका भाव, व्याख्या, प्रश्न, अभ्यास था। तो बच्चों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।